Yup, it's me again and welcome to another episode. This is the third take of this video by the way, क्योंकि बार बार कस्टमर आ जाते हैं. So, today I'll be talking about what is being an opportunist. क्या होता है एक अवसरवादी होने का. अवसरवादी मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अवसरवादी लोग स्पेशली जब बात करते हैं आप मनी मेकिंग के बारे में. मनी मेकिंग के केस में एमजे डेमार्को ने एक चीज़ बोली थी कि कोई भी चीज़ को आप करते हो तो लंबे समय तक करो, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट देख पाओगे. उस अनसर्टेनिटी को आपको झेलना पड़ता है. इसी के बारे में एलेक्स हर्मोजी भी बताते हैं कि कोई एक चीज़ को अगर आप 10 साल 20 साल 50 साल तक करते हो तो इट इज़ अनरीजनेबल फॉर यू टू बी अ फेलियर, टू नॉट अचीव एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड और एरिया. बट एक अपॉर्चुनिस्ट क्या करेगा, हर एक अपॉर्चुनिटी को लेगा. कोई भी चीज़ जो उसके टेबल पर रखी है, नॉट लिविंग मनी ऑन द टेबल, ऐसा उसका जीवन होगा. और ये मोस्टली अप्लाई होता है फ्रीलांसर्स के जोन में. मैं 1 साल तक फ्रीलांस करने की कोशिश कर रहा था और 1-2 गिग्स मिली भी, लेकिन कोई पैसे मिले नहीं. बट उसमें मैंने देखा कि उसमें कोई मेरा खास ब्रांड नहीं बन रहा है. जब तक आप के कोई रेगुलर कस्टमर्स नहीं हो जाते तब तक आप एक तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हो. आप वापस से यू आर बैक टू ज़ीरो. हाँ, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है काम करने के साथ. अगर आप अपवर्क जैसे किसी प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड हो, आप बता सकते हो कि मैंने इनके साथ काम किया, उनके साथ काम किया है. लेकिन जब तक कोई व्यक्ति आपसे रिपीट में नहीं खरीद रहा है, आपकी सर्विसेज का फ़ायदा नहीं उठा रहा है, तब तक आप हमेशा ज़ीरो पे आ जाते हो. और ये हमेशा होता है एक अपॉर्चुनिस्ट के साथ. जैसे कि मैं मेरे पापा के बारे में बताऊं तो वो एक सेल्समैन रहे हैं. तो अलग अलग कंपनीज़ के लिए उन्होंने एक एज अ सेल्समैन काम किया है, बड़ी बड़ी चीज़ें बेची हैं. लेकिन वो गिग ख़त्म होने के बाद ही इज़ नाउ बैक टू ज़ीरो. तो वो सेल्स कर रहे हैं पिछले 40 साल से, किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं, छोटे मोटे बाज़ार हाट से लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बेचने तक. लेकिन जब उनका काम हो जाता है, या उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, या उनके बॉस चेंज हो जाते हैं, या इनको खुद को काम करने का मन नहीं करता है, तब वो उस काम को छोड़ देते हैं. नाउ ही इज़ बैक टू ज़ीरो. तो अब उनके पास वो काम दोबारा नहीं आ सकता. वो क्रेडिबल हैं, लोग उनको जानते हैं, लेकिन वो कुछ भी चीज़ एक एसेट को बिल्ड नहीं कर पाए उस पर्टिकुलर फील्ड में. तो अभी कह रहे हैं, अभी वो बताते हैं कि अभी मेरा कोई काम चल नहीं रहा है. क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि उन्होंने खुद का कुछ ऐसा बिल्ड किया नहीं. वो हमेशा दूसरों के लिए काम में आते रहे. एज अ फ्रीलांसर उन्होंने काम किया मोस्टली. और हाँ, आप एज अ सेल्समैन फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो किसी और के लिए. बस आप किसी के लिए लोगो या वीडियोज़ ही नहीं बनाते, आप एज अ सेल्स भी काम करते हैं किसी के लिए एज अ फ्रीलांसर. और ये एक बहुत ही अच्छी एक सीख है जो आपको और मुझको लेनी चाहिए कि किसी भी चीज़ पे हमको बने रहना है, भले ही उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो. हमें एक रीज़नेबल समय के लिए वहाँ पे बने रहना है, तभी हम देख पाएंगे कि ओके, ये चीज़ में मैं आगे चल के कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं. जैसे कि जिस बिज़नेस में मैं बैठा हूँ, इसके बारे में मैं बताऊँ तो 1 साल में मुझे कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं. लेकिन आने वाले 5 साल में, क्योंकि मेरा एक ब्रांड बन जाएगा, लोग कस्टमर्स मेरे अब रेगुलर होना चालू हो गए हैं, तो इससे एक ब्रांड बनता है और आप हर साल एक सीढ़ी चढ़ते जाते हो. आप और नया तो सीखते ही हो काम करते करते, लेकिन साथ में आप कुछ बिल्ड करते हो और वो वापस भी नहीं जाता. दैट्स इट.